हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स हम इस चैनल पर कराने वाले हैं। इंट्रोडक्शन आज देखेंगे हम, जो एक वीडियो हो चुकी है जिसकी प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहां से उसे देख सकते हैं। आज हम देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। इसका PDF फ्री मिलता है यहाँ पर, जो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन करने पर। आज देखेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। 5 जनरेशन्स में हमारे जो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को बताया गया है। पहला जो था 1946 से 1958, सेकेंड 1959 से 1961, थर्ड जो 1965 से 1970, फोर्थ जो 1971 से 1985, फिफ्थ 1986 से अब तक चला जो आ रहा है, हमारा फिफ्थ जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हुआ था क्या? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बिंग्स फ्रॉम 1946 विथ ENIAC मशीन। ENIAC मशीन, इसका फुल फॉर्म पूछता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। यहाँ से ये जरूर पूछता है ENIAC कंप्यूटर। और इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ किए गए थे जो 18,000 के करीब थे। प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था यहाँ पर। और वैक्यूम ट्यूब मेजर कंपोनेंट था ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मेजर कंपोनेंट क्या था? वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वेरी लार्ज में, साइज में लार्ज था और जो स्पीड थी उसकी बहुत स्लो थी। इस जनरेशन में मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था फॉर प्रोग्रामिंग के लिए। प्रोग्रामिंग के लिए मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, और मैग्नेटिक कोर जो मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी यहाँ पर यूज़ की जाती थी फॉर स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। कुछ और भी कंप्यूटर यहाँ पर डेवलप्ड किए थे, जैसे यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इस तरह कंप्यूटर यहाँ पर और डेवलप्ड किए गए थे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर देखिए, इतना बड़ा बड़ा कंप्यूटर होते थे, इतने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे फर्स्ट जनरेशन में। फिर इसके बाद हमारा आया सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो है ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब की जगह यहाँ पर ट्रांजिस्टर यूज़ होने लगा। डायरेक्ट देगा ट्रांजिस्टर कहाँ किस जनरेशन में यूज हुआ था, तो आपको आंसर देना सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर यूज हुआ था। ट्रांजिस्टर वाज स्मॉल इन द साइज बट कैपेसिटी वाज नियरली 8 to 100 वैक्यूम ट्यूब्स। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की स्पीड हाई थे, और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर इस साइज में स्मॉल था कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। स्पीड कंप्यूटर वाज इम्प्रूवड इन सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले यहाँ पर स्पीड इम्प्रूव हुई थी। इन दिस जनरेशन असेंबली लैंग्वेज वाज यूज टू प्रोग्रामिंग, और असेंबली लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज सिम्बॉलिक लैंग्वेज। इसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इन दिस जनरेशन मैग्नेटिक डिस्क या टेप मेमोरी यूज होती थी डेटा स्टोर करने के लिए। ये देखिए, कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन में कुछ इस तरह के दिखते थे, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ट्रांजिस्टर वाज रिप्लेस कर दिया गया। वहाँ पर आ गया कि हमारा IC स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट फॉर डाटा प्रोसेसिंग। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में डाटा प्रोसेसिंग के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC यूज होता था। IC वाज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर साइज में जो है स्मॉल हो गया था, और फास्टर इसकी स्पीड हो गई थी कंपेयर टू सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इन द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग के लिए। हाई लेवल लैंग्वेज यूज होती थी, और यहाँ पर और भी लैंग्वेज C++, कोबॉल, पास्कल, etc ये सब यूज होते थे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कुछ इस टाइप के कंप्यूटर बने। ये हमारी IC जो इंटीग्रेटेड सर्किट है इस टाइप की होती थी। इसके बाद हमारा आया फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमारा CPU यूज होने लगा, जिसमें हम क्या कहते हैं, CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU के बारे में हम डिटेल में वीडियो देखेंगे अलग से। CPU इज़ द माइक्रो प्रोसेसर
इज़ अ स्मॉल चिप ऑफ सिलिकॉन। सीपीयू में हमारे सिलिकॉन होते हैं, स्मॉल चिप होती हैं, और माइक्रो आईसीज जो माइक्रो आईसीज की बनी होती हैं। CPU इज़ वेरी फास्ट इन द कंपेयर टू थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के कंपेरेटिव में यहाँ पर हमारा जो है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में CPU जो स्पीड वर्क कर रहा था। ठीक है, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज एंड 4GL मतलब फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज यूज होता था फॉर प्रोग्रामिंग के लिए। आईसी CPU में आईसीज कुछ इस तरह की दिखाई हमारी देती है। कंप्यूटर तब इतना छोटा हो गया था हमारा फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा जो है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो है कंप्यूटर डिवाइस बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI बेस्ड हमारी हो गई फिफ्थ ऑफ जनरेशन में कंप्यूटर्स। स्टिल इज डेवलप्ड थ्रू देयर आर सम एप्लीकेशन such as voice recognition that are being used today. The goal of fifth generation of computer is develop device that responds to natural language input and are capable of learning organization। ये हमारा हो गया फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में हमारे जो कंप्यूटर कुछ इस टाइप के हैं, कुछ इस टाइप के दिखाई देते हैं। अभी भी हमारा फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ही चल रहा है। एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप इसको स्कैन करके डाउनलोड देख सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं वहाँ पर उसका PDF आपको फ्री में प्रोवाइड मिल जाएगा, वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।